अच्छा बच्चे बता दीजिए, आवाज आ रही मेरी? प्लीज कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल? यस सर। जी सर, क्लियर है आवाज। आ रही? ठीक हो। ओके, चले ठीक हो गए। दैट्स फाइन, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है, हम टायर्स ऑफ ऐसे को हमने देख लिया कि प्रीवियस पेपर से भी हमने कुछ एग्जांपल देखा कि हम कैसे इसको देखेंगे, किस टाइप का ऐसे है, हमें कैसे पता चलेगा। वी डिस्कस ऑल दिस थिंग। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम फर्दर चीजें, कुछ कॉमन चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कॉमन एसे टाइप्स इन और इनके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होंगे इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जन आपकी फर्स्ट 2 3 क्लासेस बिल्कुल ब्रीफली होंगे। जब हम लिखने पे आएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें हम फर्दर उसको एलोबरेट कर देंगे। तो देख लीजिए कॉमन एसे टाइप सीएसएस में कौन किस टाइप के आते हैं और उनके स्ट्रक्चर हो गए कैसे। ठीक है। तो देख लीजिए अगर ऐसे टाइप की बात करें, थीम हो गए या टाइप हो गए, तो काज एंड इफेक्ट वाले इस टाइप को कीवर्ड्स क्या होंगे, काजेस फैक्टर ये सारे आएंगे। ठीक है, इम्पैक्ट्स कंसिक्वेंसेस इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होंगे आपके टॉपिक में। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन होंगे, फिर काजेस बताएंगे, इफेक्ट्स बताएंगे, सोल्यूशन होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले में भी क्या होगा, उसमें भी बहुत आसान है। चैलेंजेस होगा, इश्यूज होंगे, क्राइसिस होंगे, प्रॉब्लम होंगे। फिर उसमें भी इंट्रोडक्शन होगा, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे, काजेस, सॉल्यूशन और कंक्लूजन। स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर की बात करो। ठीक है, इसमें ऊंच नीच हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है। और इसी तरह चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में ट्रांजिशन होंगे, एमरजेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट की जब बात होंगे वहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, वहां पे चेंज एंड अपॉर्चुनिटी वाले। तो इसमें क्या होगा, आइडियल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन होंगे, आपको ओल्ड और न्यू सिनेरियो के एक कंपेरिजन ड्रा होगा, रीजंस फॉर चेंज बताएंगे, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क आप बता देंगे, रिकमेंडेशन और सॉल्यूशन होंगे। ओके। इसी तरह फर्दर हमारा आर्गुमेंटेटिव में क्या होगा, एग्री, जस्टिफाई, एवेल्युएट, ये सारी चीजें आएंगे। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होंगे, फिर आपके थीसिस भी आएंगे, आर्गुमेंट्स इन फेवर, आपकी स्टांस पे जस्टिफाई करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स आप देंगे, फिर काउंटर आर्गुमेंट देंगे, फिर रिफ्यूटेशन या रिफ्यूट कहते हैं तरदीद करना। ठीक है, किसी बात को रद्द करना उसे रिफ्यूट भी कहते हैं, रिबेटल भी आप कहते हैं, इसे एंटी थीसिस भी कहता है। ठीक है। तो कंक्लूजन हो गया, फिर एनालिटिकल में एग्जामिन, एनालाइज, एवेल्युएट, एक्सप्लोर आएगा। और इसके लिए आइडियल स्ट्रक्चर में क्या होगा, डेफिनेटली एंट्रो हर किसी में होगा। ठीक है, कंक्लूजन हर किसी में होंगे। ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिया था। रिफ्यूट का मतलब ये होता है कि एक बात, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पाकिस्तान क्या है, टूरिज्म का हब है। ठीक है, लेट्स सपोज आई से पाकिस्तान इज अ हब ऑफ टूरिज्म। आपने इस बात की तरदीद कर दी, नहीं भाई यहाँ पे इतना टूरिज्म नहीं है एज कम्पेयर टू दैट कंट्री। वहाँ पे टूरिज्म की फ्लो इतना है, पाकिस्तान में इतना परसेंट है। तो आपने मेरी बात को रद्द कर दिया, क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, उसे कहते हैं रिफ्यूट। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी अपोजिट पार्टी जो क्लेम करते हैं उसको रद्द करने को कहते हैं रिफ्यूट। अच्छा, एनालिटिकल में ये चीजें होंगे। ओके, इसमें इंटररिलेशन, हम कंक्लूजन वगैरह देखेंगे। कंपैरेटिव में कंपेयर कंट्रास्ट का कीवर्ड आएगा आपके टॉपिक में। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और विच वन इज बेटर और मोर सुटेबल, इस पे हमारे ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा हम इस पे चीजें लिखेंगे। फिर कंक्लूजन आएगा। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलस्ट्रेट, इस तरह के कुछ कीवर्ड आपके टॉपिक में शामिल होंगे। जरूरी नहीं है, देख लीजिए ये मैं आपको एज ए मॉडल बता रहा हूँ, एज ए सैंपल बता रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही वर्ड आ जाए। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ के आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये किस टॉपिक में फॉल करता है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये किस टाइप में फॉल करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, एविडेंस, इम्प्लीकेशन और कंक्लूजन।
लिटरेरी में देख लीजिए कोट्स होंगे, मोरल आइडियाज हो गए या कोई एब्स्ट्रैक्ट थीम्स होंगे। इसमें आपके क्या होंगे, जो आइडियल स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन होगा, इंटरप्रिटेशन होंगे, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। Yeah, I think we discussed this one. We discussed in the previous class. हाँ, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। हाँ, ये आज आज की क्लास यहाँ से है, ठीक है। हाँ, आई गॉट दिस। ओके, आज की क्लास यहाँ से है। अच्छा, इसमें बात करेंगे हम टाइप ऑफ एसे को हमने बड़े डिटेल तरीके से देखा है, और आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इससे पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने समहाउ देख लिया कि with examples from the past paper, ठीक है, with the reference of the past paper we discuss type of the essay। अब यहाँ पे एक जनरल समरी आपको बता दूंगा। देख लीजिए, ऐसे टाइप की बात करें, आर्ग्यूमेंटेटिव में की फोकस, फोकस क्या होगा, उसमें आपने क्या करना है, किस चीज को एलोबरेट करना है, किस चीज को एक्सप्लेन करना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। तो फोकस आपका किस पे होगा, एक स्टांस लेना है आपने। आपने कहा ये चीज अच्छी है, ठीक है, ये चीज बुरी है, तो आपने एक स्टांस लेना है और उसी को एलोबरेट करना है, उसी के हक में उसी को जस्टिफाई करना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देंगे, उसके लिए थीसिस भी देंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आप मैक्सिमम देंगे उसमें। तो की फोकस आपने क्या करना है, आपने एक स्टांस लेना है और उसे जस्टिफाई करना है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव में होगा। जैसे कि सोशल मीडिया इज अ मेनस, ठीक है, ये तो कैसे है, आपने एक स्टांस दिया सोशल मीडिया इज अ मेनस, तो आपने जस्टिफाई करना है कि ये कैसे मेनस है, ठीक है, इसके मिस यूज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। यू हैव टू जस्टिफाई योर टॉपिक, यू हैव टू जस्टिफाई योर थीसिस, यू हैव टू जस्टिफाई योर स्टांस। Okay, you have to justify your arguments with evidence, with logic, with examples, okay, with reports, with facts and figures। ये सारी चीजें होंगी, एक स्टांस लेना है और उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना होगा। एनालिटिकल में क्या होता है, एनालिटिकल में जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एक रीजन नहीं है, कई कंपोनेंट्स है, कई फैक्टर है, कई रीजन है। तो देख लीजिए, टॉपिक हमारा इतना सा था, हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्यों आया, उसके क्या रीजन थे, 90 में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। तो आपने क्या करना है, पूरे टॉपिक को एनालिटिकल तरीके से ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट में देख लीजिए, हमारा की फोकस किस पे होगा, इसमें हमने रीजन बताना है और उसके रिजल्ट बताना है, ठीक है। की फोकस, हमारा फोकस क्या होगा, पूरा इससे इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक कॉज है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने रिजल्ट भी बता रहे हैं, ठीक है। इसकी वजूहात क्या है और इसके नताइज क्या है, इसके असरात क्या है, ठीक है, इन्हीं पे एक्सप्लेन करेंगे कॉज एंड इफेक्ट में। तो ये की फोकस आपने समझना है। फिलोसफिकल लिटरेरी में क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको दिया जाएगा, ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, ठीक है, बहुत ही बड़ा मशहूर कोटेशन है, ठीक है। अपने जिंदगी का, अपने तकदीर का फैसला कौन करता है, अपने तकदीर इंसान या खुद लिखता है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, ठीक है, इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, इस तरह के आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको आपने जस्टिफाई करना होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। कंपेरेटिव में क्या होगा, सिमिलरिटीज वर्सेस डिफरेंस पे हमारे स्टांस होगा, उस पर फोकस करेंगे। जैसे कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो आपने सिमिलरिटीज डिफरेंसेस एक कंपेरेटिव एनालिसिस आपने करना होता है हमारा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, पेन पिक्चर, एक आपने स्टोरी के फॉर्म में आपने क्या करना है, उसको नरेट करना होता है, ठीक है। जैसे कि माय विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, तो आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। एक आइडियल सोसाइटी के कौन से मुल्क या कौन सी कंट्री बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। पेंट करेंगे, पेंट से मुराद यही है कि आपने उसके पूरा एक नक्शा खींचना होता है। अच्छा, एक्सपोजिटरी में क्या होगा, एक कंसेप्ट को
एक आइडिया को आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन फ्यूचर जॉब्स, ठीक है। उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि इम्पैक्ट क्या असरात पड़ रहे हैं कि भाई एआई से फ्यूचर जॉब है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको डीलिमिट किया हुआ है, आपको एक लिमिटेशन उन्होंने दे रखा है कि आपने अपने हिसाब से बात नहीं करनी है। उन्होंने दी एग्जामिनर ने आपको बताया कि फ्यूचर जॉब्स को आपने बताना है, आपने इधर उधर की बात नहीं करनी है। आपने फोकस क्या होना है, आपका फोकस इम्पैक्ट बताना है एआई का, वो भी किस पे, वो भी फ्यूचर जॉब्स में। ठीक है, फ्यूचर जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट है एआई का। तो आगे चल के अभी हम इंशाल्लाह डिकोड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि लिमिटेशन आपने कैसे आपको अपने टॉपिक से एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक होगा। चेंज एंड अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, ट्रांजिशन बेस होगा। देख लीजिए, जबकि चेंज एंड अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, एक शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट होगा तो आपको क्या होगा, पहले क्या था, अब क्या है, और आने वाले वक्तों में क्या होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शिफ्ट, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैट ट्रांजिशन। ठीक है, पहले क्या हुआ था, अब क्या है, और नेक्स्ट टाइम या इन द फ्यूचर क्या होंगे। ठीक है, तो इसी तरह की चेंज एंड अपॉर्चुनिटी वाले टाइप थीम या टाइप्स ऑफ हिस्से में हम ट्रांजिशन बेस को हम फोकस करेंगे, जैसे कि डिजिटल रिवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ठीक है, पहले तो डिजिटलाइज था ही नहीं, अब क्या है, और कमी डेज में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चेंज एंड अपॉर्चुनिटी में ये होगा। इसी तरह ट्रेड, पहले पाकिस्तान में क्या थे, अभी क्या सूरत हाल है, आने वाले वक्त में क्या होगा। तो इस तरह की ट्रांजिशन की हम बात करेंगे, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, इस तरह हम शिफ्टिंग की बात करेंगे। उसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, टाइम कंपैरिजन करते हैं, पहले क्या था अब क्या है, और कमी डेज में क्या इसको है। तो ये देख लीजिए, हमने वी डिस्कस जनरली टाइप्स ऑफ एसे विद एग्जांपल्स। ओके, एक जनरल आइडिया दे दिया आपको, ये है क्या। अब यहाँ से हम मजीद फर्दर चीजें हम इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा फोकस क्या होगा, एसएफ के स्ट्रक्चर वगैरह पे होंगे, और आपको कुछ चीजें बता देंगे, दीज आर रेड फ्लैग्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने याद रखें। ऐसे है क्या, पहली बात देख लीजिए, इससे ऐसे का मतलब मैंने कल भी बताया था, इसका बेसिक जो लिटरेरी मीनिंग है, जिस रूट वर्ड से निकला है, उसका मतलब ये होता है अटेम्प्ट, कोशिश करना। ठीक है, यानी अपनी बात को आप पहुंचाने के लिए जो अटेम्प्ट करते हैं, अपने बात को कन्विंस करने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, वो क्या है, बेसिकली ऐसे है। ठीक है, अपने बात को साबित करना, अपने बात को कन्विंस करना, अपने बात को परसुएट करना। ठीक है, वो आप मुमकिन है लॉजिक के जरिए कर ले, वो मुमकिन है कि आर्ग्यूमेंट्स के जरिए कर ले, वो मुमकिन है एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, इट मे बी एनी फॉर्म। लेकिन वो पीस ऑफ राइटिंग जिसमें आर्ग्यूमेंट हो, एक्सप्लेनेशन हो, रिफ्लेक्शन हो, या किसी भी टॉपिक पे एक क्या हो, पूरा एलोब्रेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल वे में ऐसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इट्स अ फॉर्मल वे टू कम्युनिकेट आइडियाज लॉजिकली एंड कोहेरेंट। अब ये देख लीजिए, एक मैंने बता दिया, अपने बात को कन्वे करने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे, उसे लिटरेचर में हम क्या कहते हैं, ऐसे कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अब कुछ कीवर्ड हमें समझना पड़ेगा ऐसे, तो जब हम रेडी कर रहे होंगे, जैसे कि थीसिस स्टेटमेंट का बहुत नाम सुना होगा। इंट्रोडक्शन है क्या, ओके, माय गॉड क्या हो गया, लेट मी यस कार्ली, लेट मी नो, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही मेरी बच्चे, आवाज आ रही है आप सबको मेरी, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है आप सबको मेरी। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे इसके। ओके, ठीक हो गया। अचानक लाइट चली गई यार, ये खुसूसन
अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम कुछ की टर्म देखेंगे कि कुछ की टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे है क्या ये एक्चुअली। अच्छा, आवाज आ रही बच्चे मेरी? यस, kindly let me know, am I audible? अच्छा, हम बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कुछ की टर्म्स को हम देखेंगे, कुछ की टर्मिनोलॉजीज को हम देखेंगे कि है क्या ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला हमारा थीसिस स्टेटमेंट है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या। और इसी तरह इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी पैराग्राफ क्या है, टॉपिक सेंटेंस से मुराद क्या है, कोहेरेंस से क्या मुराद है, कोहेजन से क्या मुराद है, एविडेंस से क्या मुराद है। ये कुछ की टर्म्स को वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। सबसे पहली बात करें तो की टर्म्स में जो हमारे की टर्म्स है थीसिस स्टेटमेंट। अब देख लीजिए, थीसिस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली ये बता दूंगा थीसिस स्टेटमेंट से मुराद क्या है। इसको सिंपली ये समझ लीजिए, यानी जो आपका मेन आइडिया है, जो मेन मुद्दा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, या वो स्टांस जिसको आप साबित करना चाह रहे हैं, जिसको आप बयान करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट यूं समझ लीजिए जैसे कि एक पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। तो उस टू वेज इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, वो क्या करता है, अपना एक नैरेटिव सेट करता है या स्लोगन सेट करता है, जैसे कि लास्ट टाइम इफ यू पीपल आर फैमिलियर, तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या था, पूरा इलेक्शन इसी के इर्द गिर्द घूमा, ठीक है। तो देख लीजिए उस वो क्या है, पूरा एक सेंट्रल आइडिया है। इसी तरह हमारे एसे में भी क्या होगा, एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक सेंट्रल स्टांस होता है, उसको यू हैव टू जस्टिफाई देते हैं। उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमते हैं, वही मेन पॉइंट्स, वही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। इसी को क्या कहते हैं, इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल टर्म वी कॉल दैट इज, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल टर्म में थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट से मुराद और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो मेन आर्गुमेंट आपका है वही क्या है, आपका थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन में देख लीजिए जो ओपन स्टेटमेंट होगा, ठीक है। आप अपने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए कभी कभार हम कंटेक्स्ट पैदा करता है, बैकग्राउंड देते हैं। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, हुक कैसे लगाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम गेस ऊपर ऊपर से देखेंगे सारी चीजें हैं क्या, जिसमें जो ओपनिंग स्टेटमेंट है आपका, इंट्रोड्यूस, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, ठीक है, उसके लिए हम कंटेक्स्ट यूजुअली पैदा करते हैं, एक कंटेक्स्ट में बात करते हैं। कभी कभार हम उसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और उसी में हम थीसिस स्टेटमेंट भी ऐड करते हैं। बॉडी में क्या होगा, आपकी जो मेन सेक्शन, वेयर आर्गुमेंट एविडेंस या एनालिसिस एज प्रेजेंटेड, यानी जो जो कुछ भी आप बात करेंगे, जो कुछ भी आप एविडेंस देंगे, जो कुछ भी एग्जाम्पल आप वगैरह आप देंगे, वो सारे आपकी बॉडी में आएगा। टॉपिक सेंटेंस से मुराद क्या है, आप पैराग्राफ राइटिंग की तरफ भी हम जाएंगे। जो टॉपिक सेंटेंस से होते हैं, देख लीजिए किसी भी सेंटेंस में, सॉरी, किसी भी पैराग्राफ में क्या होगा, तीन चीजें होती है, एक आपका टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद आपका सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके बाद आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसको मैं सिंपल बता दूं, मैंने कहा है कि अली इज ए नाइस, अली इज एन ओबीडियंट बॉय, ठीक है, अली इज एन ओबीडियंट बॉय। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अली ओबीडियंट कैसे है, मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या है, अली इज एन ओबीडियंट बॉय, ठीक है।
अब ये है मेरा क्या टॉपिक सेंटेंस है, मेरा मेन आर्गुमेंट यही है, मेरा थीसिस स्टेटमेंट यही है। अब अली केस से ओबीडियंट वाई है, इसको बताने के लिए फर्दर में जितने सेंटेंसेस लिखेंगे वो क्या है, सपोर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, फिर आखिर में मैं बताऊंगा कि भाई अली इज एन ओबीडियंट बॉय। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस में बता लेगा, ही फॉलोज हिज पेरेंट्स। ओके, ही फॉलोज स्कूल्स रूल्स। ठीक है, ही फॉलोज द गवर्नमेंट रूल्स। इस तरह के मैं कुछ एग्जांपल्स देंगे, इस तरह के कुछ मैं सपोर्टिंग। अली एक ओबीडियंट बच्चा है, वो क्या करता है, वो स्कूल्स के रूल्स फॉलो करता है, पेरेंट्स की बात सुनते हैं, सोसाइटी में मतलब अच्छे शहरी के तौर पर रहता है। तो वो एक ओबीडियंट होने के लिए मैं जितने भी बात करूंगा, जितने भी दलाइल देंगे, जितने भी मैं जुमले उसके हक में बताएंगे, वो सपोर्टिव सेंटेंस है। मैं साबित क्या कर रहा हूँ कि अली एक ओबीडियंट बच्चा है। ठीक है, और फाइनल में क्या कहते हैं, यकीनी बात है ये सारे खसूसियात उसमें है, तो अली क्या है, एक फरमानबरदार बच्चा है। तो देख लीजिए लास्ट में मैंने क्या किया, कंक्लूडिंग पर सेंटेंस लगा लिया, बीच में मैंने क्या कर लिया, सपोर्टिंग सेंटेंस। और जो मेरा टॉपिक सेंटेंस था वो क्या था, अली सैड ओबीडियंट बॉय। ओके, तो देख लीजिए ऐसे भी ऐसा होगा, आपका हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यही होता है। उसमें टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर आपका सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, फिर आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, और इसी तरह ऐसे भी क्या होगा, आपके एक इंट्रोडक्शन होंगे, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर आपके बॉडी में वो सारी चीजें जो इस तरह मैंने सपोर्टिंग सेंटेंस बोला था, वही सारी चीजें आपकी क्या आएंगे, बॉडी में आएंगे। ओके। अच्छा, कोहेरेंस से मुराद क्या है, लॉजिकल फ्लो बिटवीन आइडियाज एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपस में लिंक है कि नहीं, ठीक है, आइडियाज में लिंक है कि नहीं, ठीक है, जम तो नहीं कर रहे आप। अब वो लिंक कैसे करना है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड आपने कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोहेजन से मुराद क्या है, कनेक्टर्स, कनेक्टर के कैसे यूज करना है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के लिए, या एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस की तरफ जाने के लिए हम कनेक्टर कैसे यूज करेंगे, एक आइडिया से दूसरे आइडिया को लिंक कैसे करेंगे, ये सारे कोहेजन आपके हेल्प करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एविडेंस। एविडेंस से मुराद क्या है, जो फैक्ट्स आपको देंगे, जो सपोर्टिव फैक्ट्स है, जो एग्जाम्पल्स है, जो कोट्स है, वो सारे क्या है आपका, ऑल दिस आर, ऑल दिस आर, ये सारे क्या है आपका एविडेंस है। एग्जाम्पल जितने आप देंगे, कोटेशन आप देंगे, डेटा यूज टू ब्रेक योर आर्गुमेंट, सारे एविडेंस कहलाता है। कोर्टर आर्गुमेंट से मुराद क्या है, एड्रेसिंग और रिफ्यूटिंग अपोजिंग। जो अपोजिंग व्यूज है, जो अपोजिट व्यूज है, ठीक है, उसको रिफ्यूट करने का नाम क्या है आपका, काउंटर आर्ग्यूमेंट कहलाता है उसको। ठीक है, आपके मुखालिफ में जो दलाइल उन्होंने रखा, जो स्टांस आपके मुखालिफ में है, उसको रिफ्यूट करने का, उसको रिबटल करने का नाम क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है। क्रिटिकल एनालिसिस से मुराद क्या है, एवल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इशू, नॉट जस्ट नरेशन। उसको एवेल्युएट करना, उसको इंटरप्रेट करने का क्या नाम है, उसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। टोन तो आपको पता है, फॉर्मल टोन हो, टोन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है, ऑब्जेक्टिव से मुराद यह है कि आपके पर्सनल ओपिनियन उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेजेस अवॉइडिंग कैजुअल एंड पर्सनल टोन। कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में आप फाइनली रीअफर्म करेंगे थीसिस स्टेटमेंट को विदाउट रिपीटिंग द इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन आप उसको रिफ्रेश करेंगे अपने हिसाब से। यूनिटी से मुराद क्या है, ऑल कंटेंट मस्ट रिलेट टू बैक टू द थीसिस। ठीक है, यूनिटी आपके ऐसे में यूनिटी होनी चाहिए, इसका मुराद से मुराद क्या है, सारी चीजें मस्ट रिवॉल्व अराउंड द थीसिस। क्लियरिटी से मुराद क्या है, क्लियर, प्रिसाइज और एरर फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए। रिलीवेंस से मुराद क्या है, स्टेइंग फोकस ऑन द टॉपिक विदाउट डाइग्रेशन, यानी इधर उधर आपने भटकना ही नहीं है, आप जो स्टांस लेके चल रहे हैं उसी को आखिर तक लेके चलना है। इसको तो क्या कहते हैं, रिलेवेंस कहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है आपका, ठीक है, उसमें है कि नहीं, जैसे कि वो आपके स्ट्रक्चर में भी सीक्वेंस हो सकता है, वो आपके कंटेंट में भी सीक्वेंस हो सकता है। अच्छा, स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, ऐसे क्या ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, लॉजिकल फ्लो है, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेन स्ट्रूमिंग, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग
आइडियाज बिफोर राइटिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अहम स्टेप है, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी ब्रेन स्टॉर्म ये है बच्चे, जैसे मैं आगे बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स एंड इज द बिगेस्ट इशू। मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इशू। तो जितने भी आइडियाज आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट आए, नाम सुनते ही, ग्लोबल वार्मिंग के नाम सुनते ही जो कुछ भी आपके माइंड में आए, जरा से सोचने के बाद, ठीक है, वो सारे क्या है, वो सारे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जितने भी आइडियाज आते जाएंगे उस टॉपिक से रिलेवेंट आपने लिखते जाना है, लिखते जाना है, जितने भी आए। ठीक है, वो रिलेवेंट है कि नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुनते ही, टॉपिक पढ़ते ही आपने क्या करना है, यू हैव टू जॉट डाउन योर आइडियाज। ठीक है, जो कुछ भी जहन में आए हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो कोटेशन हो सकते हैं, वो कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई स्टोरी हो सकता है, ठीक है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। वो आप नाम सुनते ही ग्लोबल वार्मिंग का जितने भी चीजें आपके माइंड में आए वो आप नोट करते जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोमिंग कहते हैं। फिर ब्रेन स्ट्रोम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको आपने फिल्टर करना होता है। उसमें आपने देखना होता है कि भाई कौन कौन से आइडिया जो मैंने बनाए थे, लिखे थे अपने पेपर पे रफली 10-15 आइडिया भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, जो आइडिया आपने उस टॉपिक से रिलेवेंट देखा था, लिखा था, उसको आपने फिल्टर करना होता है कौन से रिलेवेंट है या नहीं है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलेवेंट भी है, फिर आपने देख लिया कि ये पॉइंट्स रिलेवेंट है। जब आपको पता चला कि ये पॉइंट्स रिलेवेंट है, फिर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने सीक्वेंस बनाना है। पहली बात ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये। ठीक है, फिर आपने क्या बनाना है, एक सीक्वेंस पैदा करना होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन सिस्टम के स्टेप्स और तरीके ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसे, एसे का नाम सुनते ही जो कुछ भी आपके जहन में आए, ठीक है, वो आपने लिखते जाना है। उसी को ब्रेन स्ट्रोमिंग करना है, ब्रेन स्ट्रोमिंग कहते हैं। उसके बाद आपने फिल्टर करना है कौन से टॉपिक रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपने सीक्वेंस बनाना है कि ये पहली बात मेरी ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। आपने सीक्वेंस पैदा करना। इसी का प्रोसेस का क्या नाम है, टेक्स्ट। आउटलाइन क्या है, आउटलाइन क्या है, एक प्री राइटिंग प्लान है दैट अरेंज मेन पॉइंट्स एंड आर्गुमेंट। यानी अपने एस्से को लिखने से पहले आप क्या एक प्री राइटिंग प्लान शेयर कर रहे होंगे बेसिकली एग्जामिनर से, एग्जामिनर को। ठीक है, उसमें आप अपने मेन पॉइंट्स और आर्गुमेंट की बात करेंगे। ट्रांजिशन से मुराद क्या है, वर्ड्स फ्रेजेस लिंक आइडियाज। एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कैसे लिंक है, उसके लिए हम लिंकिंग वर्ड या कनेक्टर का यूज करते हैं इसीलिए। ठीक है, जैसे कि हाउ एवर, फर्दर मोर, देयर फॉर, फर्स्टली, सेकेंडली। ठीक है, इन एडिशन, मोर एवर। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स पे भी इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर है। अच्छा, ओरिजिनलिटी, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, या फिर अच्छा जी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगेन वही सारी चीजें आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से फर्दर चीजें हम डिस्कस करेंगे, एस्से के टाइप, टॉपिक, एग्जांपल, और साथ ही साथ स्टेप्स टू हैंडल। देख लीजिए, एक आर्गुमेंटेटिव एस्से, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो पहले क्या स्टेप करने हैं, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और एक स्टार्ट लेना है, क्लियर पोजीशन आपने लेना है, फिर 5 स्ट्रांग आर्गुमेंट आपके पास होने चाहिए, फिर काउंटर आर्गुमेंट प्रोवाइड करना है, फिर रिव्यू देम रिस्पेक्टिवली एंड कंक्लूड विद स्ट्रांग सेट। ये सारी चीजें हमने आप प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट बच्चे, यहाँ से आगे चंद चीजें दिस आर वेरी इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम वो थीम्स जो हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अच्छा, ठीक है,
फिर बच्चे ऐसे हैं कि मैं आपको ना दोबारा नहीं शेयर करूंगा आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? तो दोबारा ज्वाइन करें। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक हो गया? तो क्योंकि हमारा जूम टाइम आउट हो रहा है, तो आफ्टर 5 मिनट आई विल शेयर।